जय जोहार दोस्तों। आज बात करेंगे प्राचीन आदिकाल से लेकर अब तक आदिवासियों के बारे में। भारत का आदिकालीन आदिवासी इतिहास बहुत समृद्ध, प्राचीन और विविधतापूर्ण रहा है। आदिवासी समुदाय भारतीय सभ्यता के सबसे पुराने निवासियों में से एक हैं, जिन्हें भारत के मूल निवासी या प्रोटो ऑस्ट्रालॉइड भी कहा जाता है। आदिकाल यह लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व से पहले का माना जाता है। इस समय के प्रमाण पाषाण युग, शिला युग से मिलते हैं, जैसे हथियार, औजार और चित्र गुफा। आदिवासी समुदायों का जीवन शिकार, मछली पकड़ना और वनों पर निर्भर रहकर चलता था। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश आदिवासी कला और जीवन के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। सिंधु घाटी और वैदिक काल में आदिवासी। सिंधु घाटी सभ्यता 3300-1300 ईस्वी पूर्व के समय भी आदिवासियों और स्थानीय जनजातियों का अस्तित्व था। वैदिक काल में इन्हें दास, दस्यु आदि नामों से उल्लेख किया गया, जिनका आर्य समुदाय से संघर्ष बताया गया। इन जनजातियों को कभी कभी आर्यों के विरोधी के रूप में भी बताया गया, क्योंकि ये अपने इलाके में आर्यों को नहीं आने दिया करते थे। आदिवासी समाज की विशेषताएं: स्वशासी व्यवस्था, पंचायतें, मुखिया प्रणाली, प्रकृति पूजक, पेड़, पहाड़, नदियों की पूजा। समतावादी समाज, इनके समाज में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। लोक साहित्य व मौखिक परंपरा, लोकगीत, लोक कथाएं, नृत्य, शिल्प, बुनाई और हस्तकला में पारंपरिक दक्षता थी। प्रमुख प्राचीन आदिवासी समुदाय: भील, कोल, गोंड, संथाल, हो, मुंडा, टोंडा, नागा, खासी आदि। ये समुदाय संपूर्ण भारत में फैले हुए थे। मध्य भारत, उत्तर पूर्व, दक्षिण भारत और हिमालयी क्षेत्रों में। ऐतिहासिक योगदान: इन समुदायों ने स्थानीय संस्थानों का संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन और सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने में योगदान दिया। ब्रिटिश शासन से पूर्व तक इनका जीवन स्वतंत्र था, लेकिन औपनिवेशिक शासन में इनके अधिकार छीने गए। आदिवासी समाज और उनकी अर्थव्यवस्था। आजीविका के साधन: शिकार, मछली पकड़ना, झूम खेती, कृषि, वनोपज संग्रह जैसे शहद, महुआ, लाख। कुछ जनजातियां लोहा पिघलाकर औजार बनाने, कुम्हारी, बुनाई और लकड़ी के काम में भी परंपरागत परंपरा थी। कुछ जनजातियां लोहा पिघलाकर औजार बनाने, कुम्हारी, बुनाई और लकड़ी के काम में भी पारंगत थी। इनका जीवन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर था, लेकिन वे उसे संतुलित ढंग से उपयोग करते थे, जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहता था। सामाजिक संरचना और समानता: आदिवासी समाजों में लिंग समानता अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिलती है। महिला और पुरुष दोनों ही श्रम, निर्णय प्रक्रिया और धार्मिक कार्यों में बराबर भाग लेते थे। जाति प्रथा जैसी कठोर सामाजिक असमानताएं आदिवासी समाज में नहीं थी। शिक्षा और ज्ञान परंपरा: आदिवासी ज्ञान मौखिक होता था, लोक कथाएं, गीतों, नृत्यों और चित्रों के माध्यम से। जंगलों और प्रकृति के ज्ञान में ये समुदाय अत्यधिक दक्ष थे। वनस्पति, औषधियाँ, मौसम पूर्वानुमान, पशुपालन आदि में यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभव और परंपरा से आगे बढ़ता था। स्थापत्य और वास्तुकला: आदिवासी समाजों की घरों की बनावट पर्यावरण के अनुकूल होती थी, जैसे मिट्टी, लकड़ी, बांस और पत्तों से बने घर। कुछ समुदायों में घरों की दीवारों पर वारली को सोहराई जैसे पारंपरिक चित्र भी बनाए जाते थे। आदिवासी और स्वतंत्रता संग्राम: आदिवासी समुदायों ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह किए। 1778 पहला भील विद्रोह, 1831-32 कोल विद्रोह, 1855 संथाल विद्रोह, 1857 भील और गोंडों की भागीदारी, 1895-1900 बिरसा मुंडा का आंदोलन। इन आंदोलनों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को जनजातीय स्तर पर शक्ति दी और यह दिखाया कि आदिवासी इतिहास भारत की संस्कृति, प्रकृति और सामाजिक न्याय की आत्मा है। वे न केवल प्राचीन भारत के संरक्षण रहे, बल्कि पर्यावरण संतुलन, सामाजिक समता और सांस्कृतिक विविधता के आदर्श भी हैं।
भारत का आदिवासी इतिहास आदिकाल से ही स्वतंत्र, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और प्रकृति से जुड़ा रहा है। ये समुदाय भारत की प्राचीनता के जीवन प्रमाण हैं, जिनकी परंपराएं आज भी जीवित हैं। दोस्तों, हमारे प्रयास से यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमारे समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।